सड़कें नदियों की तरह नजर आ रही है। सारे शहर की व्यवस्था ठप हो चुकी है। पानी का बहाव इतना तेज है कि लोग तिनके की तरह बह गए। कई लोगों को तो उनके घर वालों की लाशें मिल गईं, मगर कुछ लाशें अब भी शहर के अलग अलग मुर्दा घरों में पड़ी हैं, अपनों का इंतजार करते। कुछ पता चला उसका? अपना बच्चा नहीं है इधर। हे परमात्मा, मेरे बच्चे को सही सलामत रखना। मुझे रोहन को देखने दो। तुमको नहीं देखने दो। डॉक्टर पंकज, मुझे नहीं लगता मेरी यहाँ कोई ज़रूरत है। ये सारे लोग तो बाढ़ के पानी से मरे हैं। इन लाशों को चीर फाड़ करके फिर इनके रिश्तेदारों को देना अच्छा नहीं लग रहा। फिर भी डॉक्टर अंजलिका, अगर आप इन सारी लाश को एक बार देख लें तो अच्छा होगा। किसने सोचा था कि एक दिन मुंबई की सड़कों पर इतने सारे लोग बाढ़ के पानी से मरेंगे। आई नो। वाकई ये चेहरा पहचानना तो ज़रा मुश्किल ही है। इसकी जेब में कोई पेपर वेपर नहीं मिला जिससे पता चले ये कौन है? नहीं डॉक्टर, इसकी जेब तो खाली थी। कुछ गड़बड़ है। क्या मतलब? इसके चेहरे पर मारा है किसी ने और हाथ भी बंद है। मगर इसने तो मुट्ठी बंद कर ली है। हाँ, इसकी बंद मुट्ठी में जरूर कोई राज छिपा है। देखें तो। डॉक्टर साहब, ये आदमी पानी की वजह से नहीं मरा है, शायद इसका खून हुआ है। इसका मतलब किसी ने इसे पीछे से पकड़ा होगा। हाँ, पीछे से पकड़ के इसके चेहरे को किसी चीज पे मारा है। इसके चेहरे पे जो चोट के निशान है, ये बॉडी के पानी में बह के किसी चीज से टकराने से तो नहीं है? नहीं, इसकी मौत का राज इसके फेफड़ों में छुपा है। लंग्स में? हाँ सर, ये बारिश का पानी नहीं है, नल का पानी है। नल का पानी? हाँ सर, किसी ने इसे घर के अंदर पानी में मारा है, फिर लाश को उठाकर बाहर फेंक दिया, मगर इसने अपने हाथों में ये छुपा कर रखा था और मुट्ठी एकदम कस के बंद कर रखी थी। सर ये है क्या? ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक के खिलौने का कोई हिस्सा हो। भाई, आप लोगों का आधा काम तो मैंने कर दिया, अब बाकी आप लोगों का एग्जाम है। देखिए इससे खूनी मिलता है कि नहीं। साहब ये तो पॉप। नहीं साहब, वैसा नहीं। आपने सर्कस का जोकर देखा है ना? उसकी नाक पर एक लाल रंग का गोला होता है, ये वो है। और आपको कहां से मिला ये? सर्कस है कहां आजकल साहब? हम तो सिर्फ जोकर की कॉस्ट्यूम बेचते हैं, छोटे बड़े सभी खरीदते हैं आजकल। और आजकल तो पार्टी में फैंसी ड्रेस पहनने का फैशन सा हो गया है, लोग इसे अपनी नाक पर लगा लेते हैं। सिनेमा और नाटक कंपनी वाले तो हमेशा हमसे जोकर की कॉस्ट्यूम खरीदते ही रहते हैं साहब। जी हाँ, दूसरों को हंसाने के लिए अपनी नाक पे लगा लेते हैं साहब। अगर जिसने भी इसका इस्तेमाल किया है वो बहुत रोने वाला है। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। किसने खरीदा होगा ये पता लगाना ज़रा मुश्किल लग रहा है, फिर भी दया ढूंढना तो पड़ेगा ही।
उन्हीं ने ये पॉप कहाँ से और कब खरीदा है? भाई साहब को अच्छी सी गिफ्ट दिखाइए। मेरी 7 साल की छोटी सी भतीजी है, उसके लिए कुछ अच्छा सा प्यारा सा और जल्दी दिखाइए मुझे। गिफ्ट तो बहुत सारी है साहब, पर आराम से जरा प्यार से देख लेते तो अच्छा होता। अरे इतना टाइम कहाँ है मेरे पास, कुछ जल्दी दिखाइए। चोर चोर चोर! क्या हुआ? वो मेरे पर्स लेके भाग रहे हैं। वो चोर है। क्या जाओ। अरे जाओ। अरे क्या कर रहे हो? ये चोर दक्ष को हुआ क्या है? वो अभी तक आया क्यों नहीं? सर फोन भी नहीं लग रहा उसका। सर कहीं उसे किसी से प्यार व्यार तो नहीं हो गया? प्यार व्यार में पड़े तो अच्छा ही है ना। सीआईडी में से कोई तो प्यार में पड़ा है। खैर क्या पता चला उस लाल गोले के बारे में? सर ये एक पॉप है। आमतौर पे सर्कस के जोकर या नाटक में काम करने वाले कलाकार इसे अपनी नाक पे लगाते हैं। सर एक बात है कि ये बॉल उसने अपनी मुट्ठी में पकड़ा हुआ था जब उसकी लाश पानी में फेंकी गई। इसका मतलब है सर कि मरने से पहले उसका खूनी के साथ झगड़ा हुआ होगा और उसी झगड़े में ये चीज उसके मुट्ठी में आ गई। मतलब खूनी ने उस रात ये पॉप पहना हुआ था। कोई पार्टी वार्टी चल रही थी क्या? नहीं अभिजीत, 26 तारीख की रात को सारे शहर की हालत खराब थी। चारों तरफ पानी पानी था। पार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। सर ये भी हो सकता है कि किसी ऑफिस में 10-15 लोग फंस गए हों, तो उन लोगों ने सोचा कि रात भर फंसे हैं तो चलो पार्टी कर लेते हैं। अगर ऐसी पार्टी अचानक हुई भी तो भी इतनी बारिश में कोई ऐसा पॉप कहां से ला सकता है? सर अब तो एक ही चीज बचती है, या तो शूटिंग या नाटक। हमें पता लगाना चाहिए कि सारे शहर में उस दिन कहां कहां पर शूटिंग्स चल रही थी और कहां कहां पे नाटक हुए हैं। सर उस लाश के चेहरे का स्केच तैयार हो गया है। कितना जवान लड़का है ये, उम्र भी ज्यादा नहीं है। बेचारा ऐसी मौत मर गया। जब हर आदमी एक दूसरे की मदद कर रहा था तब खून हुआ इसका। अजीब बात है, इतनी मुसीबत में भी किसको इतना टाइम मिला कि खून कर दिया। हेलो सीआईडी ब्यूरो। क्या एक्सीडेंट? कहां पे? मॉल में? अच्छा ओके ओके थैंक यू। क्या बात है? सर कंट्रोल रूम से फोन था, दक्ष का एक्सीडेंट हो गया सर। क्या एक्सीडेंट? कहां पे है वो? सिटी हॉस्पिटल में। सीरियस है? सर पे चोट लगी। अभिजीत तुम शहर के सारे थिएटर्स और स्टूडियो छान मारो, तब तक मैं हॉस्पिटल में जाकर दक्ष को देखता हूं। ठीक है सर। रंग थिएटर देखें यहाँ क्या मिलता है। इस थिएटर में नाटक करने वालों का मेला लगा रहता है। हर तरह के नाटक होते हैं यहाँ, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, फैमिलीज के लिए। तो इस मेले में हम भी अपनी किस्मत आजमाते हैं, शायद हमारे काम का नाटक यहाँ हुआ हो। डांसिंग इन द क्लाउड्स, जोकर वाला नाटक। लगता है सही जगह आ गए हम लोग। देखा ना नाक पे क्या लगा हुआ? सुनो भाई साहब, ये जो पोस्टर लगा है जोकर वाला, ये जो प्ले है डांसिंग इन द क्लाउड्स, क्या 26 तारीख को ये नाटक यहाँ चल रहा था इस थिएटर में? अरे छोड़ो साहब पुरानी बात को, आज की बात कीजिए। ये ड्रामा देखिए साहब, मेरा दावा है इस ड्रामे को देखने के बाद में आपका पेट हंस हंस के बाहर आ जाएगा। ये भी देखेंगे, मगर 26 तारीख को जिस दिन बारिश का पानी आया था उस दिन ये जोकर वाला नाटक यहाँ चल रहा था कि नहीं? उस तूफान वाली रात को ये ड्रामा नहीं था। क्या उस दिन ये ड्रामा यहाँ नहीं था? जी नहीं था, मगर 26 तारीख को इस ड्रामे की फुल ड्रेस रिहर्सल थी। ड्रेस रिहर्सल थी? मतलब वो लोग थे यहाँ पे? हाँ दया,
रंग थिएटर में मिला? कॉन्ग्रेचुलेशन, वेरी गुड डिटेक्शन देयर। हाँ, मैं हॉस्पिटल में से दक्ष को मिलकर आता हूँ। ओके। सिस्टर, जब मुझे यहाँ लाया गया था तो मेरी जेब में जो चीजें थी वो कहाँ है? रखी हुई है सर। वो मुझे अभी चाहिए, इसी वक्त। वो सामान कोई मामूली सामान नहीं है, वो मेरी जान से भी कीमती सामान है। क्या हुआ दक्ष? सर, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक है सर। ये सब अचानक हुआ कैसे? सर, मैं वो ट्रांजिट शॉपिंग मॉल में गया था कुछ खरीदी करने के लिए। मुझे अचानक वहां पर एक चीख सुनाई थी। कोई एक औरत का पर्स छीनकर भाग रहा था। उसके बाद क्या हुआ सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है। होश आया तो देखा कि मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ और सब इन लोगों ने मेरी सारी चीजें कहीं उठा के रख दी है। आप भी अजीब है सर। आपके सर पे गहरी चोट लगी है, उसकी चिंता नहीं है। आपको पड़ी है अपने पर्स और सेल फोन की। मेरे सेल और पर्स की नहीं पड़ी, मुझे मेरी गन चाहिए। लेकिन आपके सामान में तो हमें कोई गन वन नहीं मिली। क्या? ये कैसे हो सकता है? आपको होल्स्टर तो मिला है ना? हाँ, वो मिला है हमें। सिस्टर, आप जल्दी से वो सामान लेकर आइए, चाहिए। ओके सर। दक्ष, जब तुम एस्केलेटर से गिरे तब वो गन तुम्हारे पास थी? हाँ सर, मेरे पास थी। ये रहा सामान सर। होल्स्टर तो खाली है, गन नहीं है इसमें। मेरी गन कहाँ गई? दक्ष, एक सीआईडी ऑफिसर की गन का खोना मतलब उसके लिए मौत के बराबर है। मगर सर, मैं तो बेहोश था, तब किसी ने निकाली ये गन? ये अच्छा नहीं हुआ दक्ष। जल्दी से जल्दी तुम्हारी गन का पता लगना चाहिए, वरना हम सब एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। वेरी गुड। राखी, ये क्या तुम स्टेप भी ठीक से नहीं कर रही हो? बार बार वही गलती दोहराई जा रही हो। ठीक से करो। जी कहिए। हमें आपसे थोड़ी बात करनी है। देखिए, यहाँ डांस की रिहर्सल चल रही है, आप बाद में आ जाइए। मैडम प्लीज डोंट माइंड, बट हमारा आपसे बात करना बहुत जरूरी है। हम लोग सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? ठीक है, आप लोग डांस की रिहर्सल कंटिन्यू कीजिए, मैं अभी आती हूँ। अकबर? यस मैम। आइए। कम ऑन गाइस, पोजीशन। जी कहिए, कोई सीरियस बात है क्या? रवीना जी, हमें एक लाश मिली है। लाश? कहाँ? मुर्दाघर में मिली है। जो लोग 26 तारीख के बारिश में मरे थे उनमें से एक आदमी के हाथ में ये पॉप मिला है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपके नाटक में आपके आर्टिस्ट लोगों ने अपने नाक पे लगाया है। हाँ, ऐसे तो बाजार में बहुत सारे मिलते हैं, हमने भी वहीं से खरीदा। आप जरा ये स्केच देखिए, ये हमने लाश को देख के बनाया है। ये आदमी जाना पहचाना दिखता है? नहीं, इससे पहले नहीं देखा। ओह, नहीं देखा है। रुबीना जी, ये भी हो सकता है कि ये पॉप किसी ने आपके यहाँ से चुरा लिया हो। देखिए ऑफिसर, पहली बात तो ये कि ये पॉप कोई क्यों चुराएगा, जबकि इसकी कीमत 1-2 रुपए से ज्यादा है ही नहीं और बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे कॉस्ट्यूम गोडाउन में लॉक रहते हैं। हमारे हर प्ले के कॉस्ट्यूम हम अलग अलग ट्रंक्स में रखते हैं सर, और उसमें ताला भी लगाया हुआ होता है। देखिए, तो यहाँ से चीज़ें बाहर जाने का तो सवाल ही नहीं उठता सर। इसमें हमने डांसिंग इन क्लाउड्स के कॉस्ट्यूम रखे हैं। खोलो इसे। आपके इस प्ले में 10 आर्टिस्ट है ना? जी सर। ये देखिए सर, ये 10 कॉस्ट्यूम्स हैं, ये 10 जूते हैं, ये 10 बेल्ट हैं, और ये 10 मास्क हैं, और ये रहे 10 पॉप्स।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक गायब। यही कहीं होगा। आप तो जानते हैं कि 26 तारीख को शहर का क्या माहौल था। जिसको जैसे मिला बस उसने वैसे ही फेंक दिया। इधर उधर होगा, मैं अभी ढूंढती हूँ। नहीं, ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। 10वां पॉप ये सर पे चोट आई है। सीधा चला रहा है, भीगा हुआ है। चलो छोड़ो, हमें क्या करना है। अच्छा उसकी पेमेंट आ गई। क्या है, छोड़ो ना यार, अपना काम करते हैं। हाँ चलो। अच्छा सुनो, वहाँ पे जो मेरिनो वाला है ना, उसका चेक लेके आना। अरे कौन है ये? अरे चला रहा है। अरे आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे कुछ खरीदना वरीदना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ये सब मुझे जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। भाई साहब, कुछ गड़बड़ जरूर है। मेरे साथ कोई बात क्यों नहीं कर रहा है? अगर गन नहीं मिली तो सत्यानाश हो जाएगा, मेरा करियर खत्म हो जाएगा। मैं जानता हूं साहब आपकी गन किसने चुराई है। मैंने इन आंखों से उसे चुराते हुए देखा है। तुम देख सकते हो? जी नहीं। तो फिर तुमने उसे कैसे देख लिया? आपको देखकर लोग भाग रहे थे ना? हाँ। जानते हैं क्यों? क्यों? क्योंकि लोग जानते हैं कि आपकी गन किसने चोरी। क्या ये लोग जानते हैं? हाँ साहब। फिर तो ये लोग ज्यादा देर तक चुप नहीं बैठ पाएंगे। सीआईडी के सामने उन्हें मुंह खोलना ही होगा। साहब, गन चोरी के चक्कर में कोई पड़ना ही नहीं चाहता है। लोग डरते हैं। किसने चुराई है मेरी गन? वही जो आपसे टकराया था। इसका मतलब है वो उससे मिला हुआ था जिसने वो बैग चुराया था? हाँ साहब, जो उस औरत का बैग लेके भागा था, गन उसी के पास। सर अभी दक्ष कैसा है? दक्ष हॉस्पिटल में रो रहा है। रो रहा है? हाँ। क्यों सर, बहुत दर्द हो रहा है क्या? अपनी किस्मत पे रो रहा है। क्या हुआ सर, उसकी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? यह हंसने का मामला नहीं है अभिजीत। दक्ष की गन चोरी हो गई है। क्या? और अगर उस गन से किसी ने खून कर दिया तो दक्ष तो गया काम से। यहां पता चला कुछ? सर यहाँ पे भी एक चोरी हुई है। ये जो पॉप हमें मिला है, लगता है इनके गोडाउन में से चुराया गया है। सर, ये वो लोग हैं जो मेरे ग्रुप में काम करते हैं। आप इनसे जो भी पूछना चाहे पूछ ले। जरा इस स्केच को ध्यान से देखिए। आप में से कोई इस आदमी को पहचानता है? ध्यान से देखो। देखिए, मुझे मालूम है कि स्केच से आदमी को पहचानना जरा मुश्किल काम है, फिर भी कोशिश कीजिए आप लोग। नहीं सर, हम लोग ने इसे नहीं देखा। ऐसा भी हो सकता है कि ये आदमी यहाँ किसी से मिलने आया हो। शायद मैंने देखा है नहीं यहाँ पे। ये यहाँ सूर्या से मिलने आए थे। ये सूर्या कौन है? जी मैं। आप जरा यहाँ बाहर आइए। जरा देखो, ये आदमी यहाँ मिलने आया था। तुमने ये बात हमसे छुपाई क्यों? जी वो ठीक से पहचाना नहीं जा रहा था, इसलिए। लगता है ये मेरा दोस्त अजय है। हाँ, उस दिन मुझसे मिलने आया था। क्या हुआ इसे? इसकी मौत हो गई है। खून किया है किसी ने इसका। क्या खून? हाँ, वो तुमसे यहाँ मिलने क्यों आया था? जी वो मुझसे पैसे उधार मांगने आया था। फिर? जी मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मैंने किरण के पास भेज दिया था। किरण? अब ये किरण कौन है? सर, जब अजय मेरे पास पैसे मांगने आया था तो मैं तो यहीं पे था। उसने पैसे लिए और चला गया। चला गया? तुम यहीं पे बैठे थे या उसके साथ में गए थे? सोच समझ के जवाब दो। वो लड़का अजय इस कमरे से जिंदा बाहर निकला था या नहीं? मतलब? उसका किसी ने यहीं पे खून कर दिया है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पर कोई किसी का खून क्यों करेगा? उसे यहीं पे अंदर कहीं पे किसी ने पानी में डुबो के मारा है। मगर सर, यहाँ ऐसी कोई जगह है ही नहीं कि किसी को डुबो के मारा जा सके।
अभिजीत, यहां पे एक ही जगह है जहां से किसी के लंग्स में पानी जा सकता है। ये एक ही जगह है जहां पे किसी को डुबो के मारा जा सकता है। यहां पे शायद किसी ने ऐसे पानी में डुबो के मारा होगा, और जैसे उस आदमी का चेहरा सांस लेने के लिए पानी में से ऊपर नीचे हुआ होगा, तो यहां इस नल से, इस टैप से टकराया होगा। चेहरे पर जो चोटें आई हैं वो इस नल से, इस टैप से टकराने से आई है। ऐसे अच्छी तरह साफ कर दिया गया है। यहाँ भी क्लीन किया है सर। फिर भी अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। नीचे पाइप खोल के देखते हैं, शायद कुछ मिल जाए। सर, ये देखिए सर, छोटा सा स्किन और मांस का टुकड़ा लगा है। तो अजय को यहीं पे डुबो के मारा है। यस सर। यहाँ पे खून ही खून हो गया होगा, तो पानी से सारी वॉश बेसिन धुल दी। तुम में से किसी ने मारा है उसे? सूर्या, अजय तुमसे पैसे लेने क्यों आया था? सर, मैं आपको बता तो चुका हूं, उसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। उधार मांगने आया था, और जान से गया? सर, ये कॉमन वॉशरूम है सर। सर, यहाँ तो हमेशा कोई ना कोई आता जाता रहता है। फिर यहाँ पे कोई किसी को मारने का खतरा कैसे उठा सकता है? पकड़ा जाएगा। मगर अजय का खून हुआ है यहाँ, समझे? सर, अगर अजय का खून यहाँ हुआ है तो जैकब सर को कैसे नहीं दिखाइए? जैकब? ये जैकब कौन है? सर, उन्हें किडनी प्रॉब्लम है। हर 5 मिनट के बाद उन्हें यहाँ बाथरूम में आना पड़ता है। बुलाओ जैकब को। जिस दिन शहर में बाढ़ आई थी, उसी दिन के बाद से जैकब का कोई पता नहीं, वो गायब है। ट्रांजिट शॉपिंग मॉल में जो चोर उस औरत का पर्स लेके भागा था, उसी ने मेरी गन चुराई है। एक बार रिकॉर्ड से जरा उसका अता पता मिल जाए, शॉपिंग मॉल में उल्टा लटकाऊंगा उसे। रिकॉर्ड्स में कहीं ना कहीं तो होगा वो। यही है, अब बजाऊंगा बेटा मैं तेरा बैंड। छह दिन पुराने पेपर है, दूध भी पड़ा हुआ है। जैकब तो है ही नहीं 5-6 दिन से घर पे। अभिजीत, साथ साथ में कुछ अजीब किस्म की बदबू आ रही, कुछ गड़बड़ है सर। बदबू घर के अंदर से आ रही है। लाश के सामने कैमरा? अंदर टेप भी है। अंदर टेप है? जरा देखो तो क्या है इस टेप में। कहीं किसी ने इसकी शूटिंग तो नहीं की मरते मरते? पहली बार देख रहा हूं ऐसा, किसी ने अपनी मौत इस तरह से कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। मैंने भी सुसाइड नोट्स तो बहुत पढ़ी है अभी तक, मगर ये सुसाइड टेप ये तो पहली बार देख रहा हूं। जैकब ने अपनी मौत
रिकॉर्ड तो कर लिए, मगर आत्महत्या की वजह नहीं बताई इसने। मुझे तो मामला कुछ और ही लगता है अभिजीत। दया जरा मैग्नीफाइंग ग्लास दे। जब भी कोई आदमी गन चलाता है तो गन में से निकला हुआ पाउडर उसके हाथ पर लगता है, यहां पर, मगर यहां तो कुछ भी नहीं है। और दूसरे सर, जब गोली इतने पास से चलती है तो यह तो हो ही नहीं सकता कि गोली चलने के बाद गन हाथ में ही रह जाए। हाँ, गन का झटका इतना जबरदस्त होता है कि गन दूर ही गिर जाती है। मगर सर टेप पे तो साफ साफ दिख रहा है कि जेकब ने ही अपने आप पे गोली चलाई है। दया, कुछ तो है जो आंखों को ठीक से दिख नहीं रहा है। हम इस टेप को ब्यूरो में ले जाकर फिर से देखते हैं। कैमरा ऑन करके सुसाइड किया है। सोच रहा होगा मरने के बाद किसी टीवी चैनल पे दिखाएंगे। सर, मैंने कुछ गलत कह दिया? कमाल है, एक आदमी को मरते हुए देख के इतनी हंसी। अभिजीत, गोली चली है मगर धुआं नहीं है। क्या? दया, ना धुआं है ना आग। अभिजीत, टेप स्लो करके चलाओ, एक एक फ्रेम चलाओ। देखा, आदमी गिर गया मगर गन में से धुआं नहीं निकला है। मगर सर, गोली चलने की आवाज तो आई है। हाँ, गोली चली है मगर किसी और ने चलाई है, वहीं पास में खड़े होकर, वहीं पर। मतलब वो आदमी वही था जिस तरफ से जेकब ने गन अपने सिर पे रखी थी। तो जेकब की गन और खूनी की गन का मुंह एक ही तरफ था। जेकब ने गन सिर पे लगाई और खूनी ने फायर कर दिया। करेक्ट। अब हमें जेकब के घर जाकर देखना चाहिए कि खूनी खड़ा कहां था और गोली गई कहां। सर, इस चोर को भी मानना पड़ेगा। शॉपिंग मॉल में इसने आपकी गन पे हाथ साफ कर दिया और आपको हवा भी नहीं लगी। एक बार उसको मेरे हाथ लगने दो, उसकी सारी हवा निकाल दूंगा मैं। इससे पहले 4-5 बार उसे इसी एरिया में पकड़ा गया था। हो सकता है आज भी उसके दर्शन हो जाए। यहाँ जाके पता लगाओ, शायद किसी ने उसे देखा हो। ओके, सुनिए, इसे देखा है कहीं? आपने देखा है? मैडम, आपने देखा इसे? नहीं? चोर के सर पे मोर चोर का ही पॉकेट मार रहा है। चलो चल। कैमरा यहां था और जेकब यहां खड़ा था। जेकब ने गन अपने सिर पर ऐसे लगाई थी, इस तरह। तो इसका मतलब है जेकब का खून करने वाला आदमी इस ओर खड़ा होगा, यहीं कहीं खड़ा होगा, यहीं कहीं। सर, खूनी यहां खड़ा था। ये देखिए निशान। सर, किसी सैंडल का लगता है। सर, ये नुकीला निशान हील्स का। और सर, ये सामने सैंडल का पंजा। लड़कियों का सैंडल, पेंसिल हील। इसका मतलब है कोई लड़की यहां खड़ी थी, उसने जेकब पर वहां से गोली चलाई और जेकब ऐसे सर, यहां पे खून लगा हुआ है। इन सब लोगों ने जेकब का खून होते हुए देखा है और अब यही लोग हमें जेकब के खूनी का नाम बताएंगे।
सर ये लोग बताएंगे। हाँ दया, दया ये देखो, इस बोर्ड पर खून यहां से यहां तक फैला हुआ है, सिर्फ इस जगह को छोड़कर, इस जगह को। हाँ, खून के निशान यहां भी होने चाहिए थे। होने चाहिए, लेकिन नहीं है, क्योंकि जिस फोटो पर खून था वो फोटो ही गायब है। खून होने के बाद किसी ने फोटो गायब किया? हाँ। किसने किया होगा? उसी ने जिसने जेकब का खून किया है। वो नहीं चाहता था कि ये फोटो हमारे हाथ लग जाए। हम अगर पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे किसकी फोटो थी? सर ये जेकब एक डांस डायरेक्टर था, उसके पास एक वीडियो कैमरा था सर यहाँ कमरे में। शायद उसने शूटिंग की हो डांस या रिहर्सल वगैरह की, तो शायद उसमें ये फोटो आ गई हो सर। करेक्ट। चलो ढूंढते हैं यहाँ कोई टेप वेप मिलती है क्या। मेरी गन कहाँ है? जग्गू के पास साहब। ये जग्गू कौन है और उसने मेरी गन क्यों चुराई थी? एक लड़की को मारने के लिए, वही जो कॉफी हाउस में काम करती है साहब। जग्गू उससे बदला लेना चाहता है। वो आपकी गन लेकर गया है उसे मारने के लिए। शाम को 4 बजे वो कॉफी हाउस आने वाला है। 4 बजे? ओह माय गॉड। एक मिनट सर, पीछे करो इसे, पीछे करो। ये बस ये, इसको जरा बड़ा करो। कर सकते हैं क्या? शायद थोड़ा हो सकता है। ये रही वो लड़की। सर ये टेप भी ज्यादा पुराना नहीं है, 10 दिन पहले की गई है रिकॉर्डिंग। मतलब यही वो फोटो है जो खूनी ने गायब किया था। रूबीना और जेकब पार्टनर्स थे, तो जरूर रूबीना इस लड़की के बारे में जानती होगी। इस लड़की का फोटो बनवाओ। ए, तुम? ये तेरा नाटक कब तक चलेगा? बोल, मेरे साथ चलेगी या नहीं? नहीं चलूंगी। नहीं चलेगी? छोड़ दो मुझे। मुझे ना सुनना अच्छा नहीं लगता, तो ना सुनना पसंद नहीं, बोला ना। देख, या तो तू मेरी रही या फिर किसी की। प्लीज कुछ मत करना। नाटक नहीं, वरना यही सारा किस्सा खत्म कर दूंगा। तू सिर्फ मेरी है, मेरी नहीं प्लीज। तो मैं घबराओ मत, तुम्हें तो क्या, अब ये किसी भी लड़की को धमकाने लायक नहीं रहेगा। चल सीआईडी की गन चोरी करने का इनाम देना है तुझे। चल मेरा नाम सुनैना है। मैं एक छोटे से शहर से आई हूँ। मुझे एक्टिंग का शौक था, मगर ये नहीं पता था कि काम कैसे मिलेगा। एक दिन मैं यहाँ डायरेक्टर जेकब से मिली, तो उसने मुझे बर्बाद कर दिया सब। मेरी फोटो भी खींची। इसलिए तुमने जेकब को मार डाला? हाँ सर, वो मेरी जिंदगी बर्बाद करने चला था। अजय को क्यों मारा तुमने? सर वो गलती से मारा गया। गलती से मारा गया? हाँ सर, जेकब को मारने के लिए मैंने एक आदमी को भेजा था। अजय ने उसे देख लिया और ये भी देख लिया कि उसके हाथ में गन थी। फिर मैं जेकब से मिलने उसके घर गई। घर पे वो अपने काम की शोरील बना रहा था। किसी फिल्म का सुसाइड सीन शूट कर रहा था। इससे अच्छा मौका मुझे कहाँ मिलता। मैंने उसे वही शूट कर दिया और वहां से चली गई। मगर एक गलती कर दी तुमने, डर की वजह से अपनी फोटो वहां से निकाल ली। बस फंस गई तुम। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मगर तुमने जो किया वो भी ठीक नहीं था। कानून को हाथ में लेने के बजाय अगर तुमने कानून की मदद लेने के बारे में सोचा होता तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। यार जानवी, यू रेडी? यार चलो ready. टेक। Okay. बहुत लेट हो गया यार। हाँ आई एम रेडी। चलो कम ऑन। ओके
Ready? Yeah. Look here. Slightly turn. Yeah. Yeah, smile. Broader one. Yeah. Very nice. Look here. मैंने जब कहा काम हो जाना चाहिए मतलब हो जाना चाहिए। मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, समझे? मैं दोबारा फोन नहीं करूंगा। सर, या कमिश्नर साहब ने लेटर भेजा है। ठीक है, रख दो। क्या है? सर, लेटर नहीं पढ़ा आपने? मैं पढ़ लूंगा बाद में, समझे? सिर पर खड़े मत रहो, निकल जाओ। सर, कमिश्नर साहब ने कहा था कि जैसे आपको लेटर मिला आप फौरन से पढ़े और उन्हें फोन करें। सर, ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा है? मैं तुम्हारे पास एक इंटेलिजेंट ऑफिसर भेज रहा हूं। उस ऑफिसर का नाम प्रियंका है। बहुत अच्छी और मेहनती ऑफिसर है वो। कभी तुम्हारी नाक कटनी नहीं देगी। मैं सोचता हूं कि वो बहुत लकी है कि उसे एसीपी प्रद्युमन जैसा बॉस मिल रहा है। जब तक ये लेटर तुम्हें मिलेगा शायद तब तक वो तुम्हारे ब्यूरो में पहुंच भी जाए। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं प्रियंका। हटिए। हाँ अभिजीत। सर, ये आदमी काफी ऊंचाई से गिरा। कोशिश की। तुम ठीक कह रही हो, इसका किसी ने खून किया है। मगर आप? अभिजीत, मैं हड़बड़ी में इनसे मिलवाना भूल गया। ये हमारी नई सीआईडी ऑफिसर है, प्रियंका। इंस्पेक्टर प्रियंका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। ये आपका पहला केस है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। प्रियंका, जरा देखो इनमें से किसी ने इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा है क्या? यस सर। क्या आप लोगों ने, किसी ने भी इस आदमी को ऊपर से गिरते हुए देखा था? जी, मैंने देखा। हम लोग यहाँ पर शूट कर रहे थे। मेरा मतलब मैं फोटोग्राफ्स खींच रहे थे। अचानक एक चीख सुनाई दे, ऊपर देखा तो ये आदमी गिर रहा था। काम करता था मतलब? वेटर था, ऐसा नौकरी से निकाल दिया गया था। वो हमारा कॉन्फ्रेंस रूम है। जब भी बुकिंग होती है उसे खोल दिया जाता है, लेकिन आज कोई बुकिंग नहीं थी। ठीक है। तुम कौन हो तुम? मैं राहुल मैडम। यहाँ क्या कर रहे हो? वो गणपत मेरा दोस्त है, मैं देख रहा था क्या हुआ है। यहाँ से? तुमने किसी चीज को छुआ तो नहीं? नहीं, मैंने किसी चीज को नहीं छुआ। सॉरी मैडम। अरे रुक जाओ। रुक जाओ, भागो मत। मैं कह रही हूँ रुक जाओ। रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। भाग क्यों रहे थे? मैं डर गया था मैडम। डर गए थे? फेडरिक, ये जरूर कुछ छुपा रहा है। ले चलो इसे। चलो चलो। जूतों के निशान? सर, यहाँ खिड़की के पास दीवार पर जूतों के अलग अलग निशान हैं। मुझे लगता है गणपत को यहाँ से ही नीचे फेंका गया था। तो उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की थी। हाँ, हो सकता है। प्रियंका, तुम एक काम करो, तुम उनकी फोटो लेके नीचे आ जाओ। यस सर। फ्रेडरिक, मुझे जरा कैमरा देना। फ्रेडरिक, जरा इसके जूते चेक करो, कहीं वो निशान इसके तो नहीं। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं खूनी नहीं हूं। चुप, अभी पता चल जाएगा तुम खूनी हो या नहीं। रखो इस पे पैर।
उठाओ, अभी नीचे मत रखो। उठाओ अपने पैर को। इसके जूते का निशान मैच नहीं हो रहा है। तुम इतना डर क्यों रहे थे और भागने की कोशिश क्यों कर रहे थे? फेडरिक, मुझे लगता है ये कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। नहीं ले चलो इसे। नहीं सर, इसका हाथ तो खाली है। अभिजीत, ये भी हो सकता है कि अगर इसके हाथों में कुछ था तो वो यहाँ स्विमिंग पूल के पानी में गिर गया हो। मतलब पूल के अंदर जाके देखना होगा। सर, हाँ, सर दीवार पर कुछ जूतों के निशान मिले। ये कौन है? इनका नाम है मिस्टर राहुल और ये शायद भागने की कोशिश कर रहे थे। जरा वो निशान दिखाना तो। ये गणपत के जूते का निशान है। इसका मतलब है ये दूसरा निशान खूनी का है और खूनी कोई मर्द ही है। सर होटल में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब यहाँ। गुड, मुझे सिर्फ आदमियों से बात करनी है। लेडीज आप जा सकती है। थैंक यू। फ्रेडिक्स, इन सब के जूतों को इस निशान के साथ मैच करके देखो। यस सर। तो प्रियंका, यस सर। इन सब लोगों को अच्छी तरह से चेक करो। अगर गणपत का खूनी इनमें से कोई है तो उसके चेहरे के आसपास या हाथों पर कहीं ना कहीं खरोंच होगी। यस सर। बड़े जल्दी में हो? कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं सर। कहीं नहीं? अच्छा, हाँ? ये क्या है? ये निशान कहाँ से आए? पता नहीं, सुबह उठते ही साथ मैंने किसकी शक्ल देख ली। पूरा दिन खराब हो गया। जिंदगी में पहली बार लाश देखी है मैंने। मुसीबत तो है कि अपनी लॉन्च पार्टी भी इसी होटल में है और जिस तरह से सीआईडी इस होटल में चिपक गई है ना और एक एक कोना सूंघ रही है, आई डोंट थिंक कि आज हमारी लॉन्च पार्टी हो पाएगी। ये निशान कैसे? वो क्या? वो पहले तुमने गणपत से झगड़ा किया, फिर तुमने उसे ऊपर से नीचे फेंक दिया। नहीं मैडम, मैंने उसे नहीं मारा। मैं तो उससे आज मिला भी नहीं। तो फिर तुम्हारे गर्दन पे ये नाखूनों के निशान कहाँ से पैदा हो गए? मेरा झगड़ा हुआ था। किससे? गणपत से। यही तो हम भी कहना चाह रहे कि तुम्हारा झगड़ा गणपत से हुआ था। ये आज नहीं हुआ था झगड़ा, ये एक हफ्ता पहले की बात है। सच कह रहा है ये निशान एक हफ्ते पहले के। चलो मान लिया एक हफ्ते पहले। किस बात पर झगड़ा हुआ था तुम्हारा गणपत के साथ? उसने मेरा पर्स चुराया था सर। पर्स चुराया था? हाँ साहब, वो तो बाकी लोगों ने आके उसे बचा लिया, वरना मैं उसको वो सबक सिखाता कि राहुल छोड़ दे सकते। राहुल छोड़, छोड़ राहुल। मुझे माफ कर दे यार, मैं चोर नहीं हूँ सर। मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। अगर मैंने किसी भी तरीके से
6 लाख रुपए जमा नहीं की तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। मुझे कहीं से भी 6 लाख रुपए चाहिए। सर, राहुल सच कह रहा है। उस चोरी की वजह से गणपत को नौकरी से निकाल दिया गया था। गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए? सर, गणपत की बंद मुट्ठी में शायद खूनी अपना पता छोड़ गया है। नकली आंख? हाँ सर, ये शायद खूनी की आंख है जो हाथापाई करते समय गणपत की मुट्ठी में आ गई और यहाँ नीचे गिर गई। इन सब की आंखें तो असली लगती है। मैनेजर साहब, किसी गेस्ट ने रिपोर्ट किया कि उसकी नकली आंख गुम हो गई है? ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई। तो फिर ये आंख हो किसकी सकती है? सर, गणपत को किसी को 6 लाख रुपए देने थे, शायद इसलिए उसने चोरी करने की कोशिश की हो। सर, हो सकता है खूनी वही आदमी हो जिसे गणपत 6 लाख रुपए देने वाला था। पैसों के लेकर दोनों में झगड़ा हुआ होगा और उसने गणपत को नीचे फेंक दिया। फ्रेडरिक्स, तुम सामने गेट पर जाकर खड़े रहो और होटल में आने जाने वाले हर आदमी पर कड़ी नजर रखो। मेरे परमिशन के बगैर कोई भी बाहर जाने ना पाए। हो सकता है ये नकली आंख वाला आदमी अभी भी होटल के अंदर हो। यस सर। और अभिजीत, तुम फौरन गणपत के घर जाओ और पता करो कि गणपत को 6 लाख रुपए क्यों चाहिए थे। ऐसी क्या मुसीबत आ पड़ी थी उस पर? हो सकता है उसके घर वालों को इस नकली आंख वाले के बारे में भी कुछ पता हो। पागल हो गई हो तुम? संभालो अपने आप को और प्लीज रोना बंद करो। देखो, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है। क्या बात है, बताओ। हम लोग CID से हैं। सर, मेरी शादी तय हो गई थी। मेरे भाई गणपत ने मेरी शादी अमेरिका में रहने वाली एक लड़के से तय की। बहुत खुश है मेरा भाई कि अब मैं इस गरीबी की जिंदगी से छुटकारा पा जाऊंगी। मगर मेरे ससुराल वालों ने उससे 6 लाख रुपए की मांग की है। 3 महीने पहले उन्होंने मांगा था। मेरा भाई सिर्फ 5,000 रुपए की नौकरी करता है, वो कहाँ से लेकर आएगा? फिर पता नहीं क्या जादू हुआ कि उसके पास 3 लाख रुपए आ गए। कहाँ से आए इतने पैसे? पता नहीं। वो पैसे अभी कहाँ हैं? उसने मेरे ससुराल वालों को दे दिए। और क्या कहा तुम्हारे भाई ने? उसने कहा था कि वो किसी आदमी के लिए काम कर रहा है और आज दोपहर तक उसे 3 लाख रुपए और मिलने वाले थे। मगर तुम सुसाइड क्यों कर रही थी? अभी थोड़ी देर पहले मेरे ससुराल वालों ने मुझे बुलाया था। बस, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। क्या तमाशा लगा रखा है तुम्हारे भाई ने? कह के गया था कि आज 12 बजे तक पैसे लेके आएगा। कहाँ रह गया वो? वो बस आते ही होंगे। आप प्लीज थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। अब बस बहुत हो गया। आखिर समझ क्या रखा है? मेरा बेटा अमेरिका में नौकरी करता है। अरे ग्रीन कार्ड है इसके पास। 25-30 लाख रुपए तो कोई ऐसे ही दे देता दहेज में। जाकर अपने भाई से कह देना कि ये शादी नहीं हो सकती। मैंने बहुत हाथ जोड़े उनके, मगर उन्होंने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं जानती थी, मालूम था मुझे, शादी टूटने की खबर मेरा भाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। बस
अब और बोझ नहीं बन सकती हूँ मैं उसके ऊपर। नहीं बन सकती हूँ मैं बोझ। देखो, एक बहुत बुरी खबर है। तुम्हारा भाई अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसका खून हो गया। दहेज के लालच ने इसके भाई की जान ली। सर, ऐसे लालची लोगों की जगह सलाखों के पीछे होनी चाहिए। सर प्लीज मुझे परमिशन दीजिए, मैं उन्हें रास्ता दिखाकर आती हूँ। ठीक है, जाओ, अरेस्ट करो सबको और उनसे वो 3 लाख रुपए भी लेके आओ जो गणपत ने उन्हें दिए थे। वो पैसे शायद हमें उस खूनी तक पहुंचा सकते हैं। मैडम बहुत लकी हैं आप। इस होटल में सिर्फ यही एक कमरा है जो खाली है। गुड डे मैम। कोई झांक रहा था क्या? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब पता चला मामला दहेज का है। गणपत को अपनी बहन के दहेज के लिए 6 लाख रुपए चाहिए थे। हर जगह वही दहेज का मामला है, पता नहीं कब खत्म होगा। सर लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा, गणपत का खून किसी ने क्यों किया? ये तो शायद होटल में ही पता चलेगा। साहब, ये तो मर चुका है, जहर दिया गया इसे। लेकिन वरुण को कोई क्यों जहर देगा? वरुण? वरुण नाम है इसका, आप जानते हैं इसे? मेरा दोस्त है। आपका दोस्त है? जी हाँ, मुझसे मिलने आया था। मुझे शूटिंग के लिए देर हो रही थी तो मैंने इनसे कहा कि तुम कमरे में बैठकर कॉफी पियो, मैं शॉट देकर आती हूँ। कॉफी? वो कॉफी कहाँ है? शायद उसमें कुछ मिला होगा। कॉफी तो मेरे पुराने कमरे में होगी, रूम नंबर 225। जब मैं वहां गई तो सारा कमरा बिखरा पड़ा था, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। लेकिन वरुण उसी कमरे में कॉफी पी रहा था। प्रियंका, बॉडी को फोरेंसिक लैब भेज दो। देखते हैं कमरा नंबर 225। क्या हो रहा है ये? हैं? क्या साफ कर रहे हो? जो चीज जहां रखी है वही रहने दो। कुछ गड़बड़ किया है? हैं? कुछ गलती हो गई साहब। गलती हो गई? एक्टिंग कर रहा है? वो कॉफी का कप, बाकी की क्रॉकरी कहाँ है? साहब उसमें से कुछ क्रॉकरी टूट गई थी, उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया, और जो बच गई थी उसको हमने धुलने के लिए भेज दिया साहब। तो फिर भागो और क्रॉकरी लेकर आओ जल्दी। ठीक है साहब। अभिजीत, लगता है अभी भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। फ्रेडिक्स सर, लगता है ये कॉफी के दाग है। यहां से कारपेट के फाइबर्स उठाओ और बड़े प्यार से अपने एविडेंस के कंटेनर में रखो। बहुत बड़ा सबूत है खून का। जानवी जी, आपका दोस्त आपसे मिलने आया और आते ही उसका खून हो गया। अजीब बात है ना? मुझे तो पता भी नहीं था कि वरुण मुझसे मिलने आने वाला है। मैं तो शूटिंग के लिए तैयार हो रही थी कि अचानक वरुण आ गया। मैडम कॉफी। हाँ रख दो।
कौन आ गया? ठीक से तैयार भी नहीं होने देता। सरप्राइज। वरुण, तुम यहाँ कैसे? तुम तो सिंगापुर जाने वाले थे ना? हाँ, जाने वाला था, मगर मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं। कितने दिनों बाद मिल रहे हैं हम। कैसे हो तुम? कुछ दिन यहाँ रुकोगे ना? बस बस बस, एक साथ इतने सारे सवाल। जस्ट अ मिनट। हेलो, हाँ गगन, शॉट रेडी है? अच्छा ठीक है, मैं भी। जस्ट अ मिनट। सो सॉरी वरुण, लेकिन तुम्हें कुछ टाइम अकेले बैठना पड़ेगा। वो मेरा शॉट रेडी है, लेकिन मैं जल्दी आ जाऊंगी, आधे घंटे में। तुम तब तक कॉफी पियो। ठीक है। ओके। ओके। उसके बाद मैं शूटिंग के लिए चली गई। जानवी जी, वरुण कॉफी पीने के बाद मरा है। कॉफी में जहर था। कॉफी पीने के बाद जैसे ही वरुण पर जहर का असर हुआ, वो टेबल पर गिरा और टेबल की कॉफी यहाँ ऐसे कारपेट पर गिर गई और फैल गई। सर, अगर हम ये मानकर भी चले कि वरुण ने जहर वाली कॉफी इसी कमरे में पी थी, तो उसकी लाश कमरा नंबर 223 में कैसे मिली? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब जानवी जी को एक नया कमरा दिया गया तो वो भी कमरा नंबर 223, जहां पे लाश पड़ी हुई थी। जब मैं उस कमरे में जा रही थी तो मुझसे कहा गया कि इस पूरे होटल में सिर्फ वही एक कमरा खाली है। ओह, तो ये बात है। वरुण का खून करने के बाद खूनी ने वरुण की लाश को उस कमरे में छुपा दिया जो खाली था, कमरा नंबर 223। उसे क्या पता कि वही कमरा जानवी जी को दिया जाएगा? सर, खूनी कोई निशान छोड़ के गया है, जूतों के निशान। वैसे ही सर, कमाल हो गया। वरुण का खून उसी आदमी ने किया है जिसने गणपत नाम के वेटर को मारा, और होटल के जिस कमरे से गणपत को नीचे स्विमिंग पूल में फेंका गया था, वहां दीवार पर जो जूते के निशान मिले थे, वो निशान और ये एक ही जूते के। खूनी के जूते का निशान है, इसका मतलब है कारपेट पे कॉफी पहले गिरी है और फिर खूनी का पैर इस पे पड़ा जब वो कमरे से बाहर जा रहा था। हाँ, इसका मतलब है खूनी यहीं पर था जब वरुण ने कॉफी पी। अब मगर वो कमरे के अंदर आया कहां से? कमरे के अंदर जानवी तो पहले से ही थी ना। सर, जानवी जी के कमरे में ये कॉफी लेकर आया था। साहब, माँ कसम, मैंने किसी को जहर वहर नहीं दिया है साहब। तो फिर जहर आया कहां से कॉफी में? हाँ? सर, होटल में कुछ भी होता है तो यहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उन पर पहला शक जाता है। ऐसे में कोई फजूल में अपनी गर्दन क्यों फंसाएगा? जानवी, जब ये वेटर कॉफी लेकर आया तब आप बाथरूम में थी ना? जी, मैं मिरर के सामने खड़े होकर मेकअप कर रही थी। प्रियंका, जरा अंदर जाकर खड़ी रहो। जानवी जी, आप दिखाइए इनको, आप कैसी और कहां खड़ी थी। जाइए। जानवी, जब आप बाथरूम के आईने के सामने खड़ी थी तब ये दरवाजा इतना ही खुला था या? नहीं, इतना ही खुला था। और उसके बाद कॉल बेल बजी और आप दरवाजे की ओर गई। जी। आने वाला वेटर था। वेटर ने कॉफी मेज पे रखी और चला गया और आप वापस बाथरूम में चली गई। प्रियंका, तुम्हें वहां से कमरे का दरवाजा दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। और टेबल पर रखी हुई कॉफी? नहीं सर, कॉफी नहीं दिख रही है। नहीं, यही हुई है गड़बड़। जब जानवी बाथरूम में थी
तभी खूनी ने जहर मिलाया कॉफी में। आपका मतलब है कि खूनी चुपके से इस कमरे के अंदर आया, कॉफी के अंदर जहर मिलाया और यहां से चला गया? नहीं, अगर ऐसा हुआ होता तो खूनी को कमरे के अंदर आते हुए जानवी देख लेती। हाँ सर, दरवाजा सिर्फ 2 ही बार खुला था। एक बार जब वेटर आया और दूसरी बार जब वरुण आया था, और वेटर के जाने के 15-20 सेकंड बाद ही वरुण आ गया था। इसका मतलब जो कुछ भी हुआ है इसी 15-20 सेकंड के बीच में ही हुआ है। सर लेकिन 15-20 सेकंड में खूनी कहां से आया और कॉफी में जहर मिलाकर कहां चला गया, ये बात समझ में नहीं आई। समझ में आएगी भी कैसे? खूनी बाहर से आया ही नहीं, वो यहां इसी कमरे में छुप के बैठा था, शायद इस कैबिनेट में। वो जैसे ही कॉफी में जहर मिला रहा था उतने में वरुण आया होगा और वो वापस कैबिनेट में छुप के बैठा। पेड्रिक्स, जरा इस पे देना। सर वो खूनी यहीं पे छुप के बैठा था, उसके पसीने का निशान बन गया, ये देखिए, उसकी पीठ यहां पे लगी हुई थी। सर लेकिन खूनी ने वरुण की लाश यहाँ क्यों नहीं छुपाई? इसका जवाब तो वो खूनी ही दे सकता है। मैनेजर साहब, आपने कहा कि आपके होटल में काम करने वाले किसी भी आदमी का हाथ इस खून में नहीं हो सकता। आप सही करें। हाँ, मगर इन दोनों कमरों के अंदर आने के लिए खूनी को चाबियों की जरूरत पड़ी होगी। वो चाबियां वो कहां से लेके आया होगा? आइए सर, यहाँ पे होटल के हर कमरे की चाबी रहती है, जिसे हाउसकीपिंग वाले इस्तेमाल करते हैं कमरा साफ करने के लिए। उनके अलावा कोई और भी है जो इन चाबियों को हाथ लगाते हैं? नहीं सर, इन चाबियों को सिर्फ हाउसकीपिंग वाले ही इस्तेमाल करते हैं। ये किसने तोड़ा? अरे ये कैसे टूटा? सर यहाँ तो मास्टर की रहती है, इस अकेली चाबी से होटल के हर कमरे को खोला जा सकता है। ओह, तो मास्टर की गायब हुई है। जिस किसी ने भी यह काम किया है, हो सकता है उसके उंगलियों के निशान यहाँ पे हो। पेड्रिक्स सर, सर चेक करो, अगर उंगलियों के निशान मिले तो होटल में काम करने वाले सब आदमियों के हाथों से मिला के देखो, खूनी यहीं आसपास ही है। ये काम यहीं पे काम करने वाले किसी आदमी का है, जिसे मालूम था कि मास्टर की कौन सी है और कहाँ रखी रहती है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों किसी ने कॉफी में जहर मिलाया। देखो जानवी, जो होना था सो तो हो गया, तुम अपने आप को संभालो, जस्ट रिलैक्स। ऐसे कैसे संभालूं अपने आप को? नहीं, एसीपी साहब, आप? जानवी, इस जूस में जहर हो सकता है। जहर? हाँ, कोई है जो आपको मारना चाहता है। मुझे? वरुण का खून धोखे से हुआ था, खूनी वरुण को नहीं आपको मारना चाहता था। इसका मतलब वो जहर मेरे लिए था? जी हाँ, खूनी बहुत खतरनाक है, उसने 2 लोगों की जानें ली है और वो आपको मारकर ही रहेगा। तो फिर एसीपी साहब कुछ कीजिए ना। प्रियंका, यस सर। जानवी को 1 सेकंड के लिए भी अकेले मत छोड़ना, उसके साथ साए की तरह चिपके रहना। हाँ अभिजीत, कुछ पता चला? सर मास्टर की गणपत ने चुराई थी, फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए। ओह, तो इसका मतलब है गणपत की मदद से खूनी ने मास्टर की हासिल की और उस मास्टर की से वो जानवी के कमरे में घुस गया। सर गणपत को जिस पेपर पे 3 लाख रुपए लपेट के दिए गए थे, हाँ, इस पे पीतल की या चांदी की मूर्तियों में जो पॉलिश होती है वो पॉलिश चिपकी हुई है। अच्छा, और सर इस पे कुछ लिखा भी हुआ है, मैंने इसे स्कैन करके देखा है। ये तो उल्टे हैं। मैं सीधा करता हूँ सर। सर इस पेपर पे पीतल का कोई शोपीस या स्टेचू होगा जिस पर ये सब लिखा होगा। INTRCTCLB। कुछ लेटर्स गायब है अभिजीत। सर लास्ट में CL-B, कहीं ये क्लब तो नहीं है? हो सकता है। अभिजीत, पता करो मुंबई में ऐसे कितने क्लब्स हैं जिनके नाम आई लेटर से शुरू होते हैं। आइकॉन, इप्सिता, इंटरसिटी,
इंटरसिटी क्लब। क्लब, स्टैच्यूज, अवार्ड्स। अभिजीत, पता करो इस इंटरसिटी क्लब में कभी कोई अवार्ड फंक्शन हुआ था क्या? उनकी वेबसाइट से पता चलेगा। यंग अचीवर्स अवार्ड 4 लोगों को दिया गया था सर। ये पहला स्पोर्ट्स पर्सन है चेतन, दूसरा बिजनेसमैन गिरीश कुमार, तीसरी ये मॉडल है सर लेखा, और चौथा ये। एक मिनट अभिजीत, मॉडल? ये जानवी भी मॉडल है ना? यस सर। अच्छा, उसके बारे में कुछ पता चल सकता है? सर जानवी अभी जिस परफ्यूम के लिए मॉडलिंग कर रही है, मिस परफ्यूम, उससे कुछ पता चल सकता है सर। देखो, मिस परफ्यूम। सर इन लोगों ने अपनी मॉडल सिलेक्शन के लिए कुछ दिन पहले कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, जिस पे पहले नंबर पे जानवी थी और दूसरे नंबर पे लेखा। लेखा? तो लेखा को हरा के जानवी जीती थी। एक्सक्यूज मी लेखा जी। जी? कुछ दिनों पहले एक मॉडलिंग कंपटीशन हुआ था जिसमें एक परफ्यूम भी लॉन्च हुआ था, मिस परफ्यूम। जी हाँ। जानवी नाम की लड़की ने वो कंपटीशन जीता था। जी हाँ। और आप दूसरे नंबर पे आई थी, इसलिए आप जल भुन गई और आपने उसका खून करने की सोची। क्या? ये क्या बके जा रहे हैं आप लोग? अब जरा एक्टिंग बंद करिए, इधर आइए। बदला लेने के लिए आपने गणपत नाम के होटल के एक वेटर को हायर किया, उसे 3 लाख रुपए दिए एक पेपर में लपेट के। आप ये क्या बात कर रहे हैं? देखिए, मैं कंपटीशन हार जरूर गई थी और हाँ, थोड़े दिनों के लिए रोई धोई, पर इसके लिए मैं किसी का खून कैसे? आपने नहीं किया तो किसी और ने किया आपके लिए। देखिए, मेरे लिए कोई किसी का खून क्यों करेगा? ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ है लेखा जी। और जिस किसी ने भी ये किया है, उसकी एक चीज है हमारे पास। आप किसी ऐसे आदमी को जानती हैं जिसकी एक आंख नकली है? नकली आंख? ओह नो। ओह गॉड। आशीष, ये तुमने क्या किया? आशीष? ये आशीष कौन है? आशीष मेरा भाई है, उसकी एक आंख नकली है। बचपन से उसी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकता है। भैया, ये क्या किया आपने? उसकी कोई फोटो है आपके पास? थोड़ी देर में फंक्शन शुरू हो जाएगा, मैं तैयार हो जाती हूँ। ओके। यस सर। प्रियंका, मैं तुम्हें मोबाइल पे उस खूनी की फोटो भेज रहा हूँ। ओके सर। ओह माय गॉड, ये तो वही आदमी है। जानवी! रुक जाओ वरना गोली मार दूंगी। गोली मारेगी? मार गोली, ये भी मारेगी। रुक, मैं तो फेंक दूंगा इसको नीचे। देखो देखो, अभी भी वक्त है, छोड़ दो उसे। भैया भैया प्लीज, भैया छोड़ दीजिए उसे। भैया प्लीज भैया। नहीं लेखा, नहीं छोड़ूंगा इसे मैं। मैंने तुझे रातों को छुप छुप के रोते हुए देखा है, इसकी वजह से आज इस परफ्यूम लॉन्च की मॉडल तू होती, मगर इस लड़की की वजह से तुझे हारना पड़ा। आशीष, अपनी बहन की बात मानो। देखो, तुम अपनी बहन को खुश देखना चाहते हो ना? आशीष नहीं, आशीष मेरी बात मानो। अब देखो तुम्हारी बहन कितनी परेशान है। देखो, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से परेशान है। मेरी वजह से नहीं है, इसकी वजह से परेशान है। इसने मेरे बहन का हक छीना है, खत्म कर दूंगा इसे मैं। नहीं आशीष नहीं, जरा ठंडे दिमाग से काम लो।
जरा सोचो आशीष, देखो अगर तुमने जानवी को मारा तो तुम्हारा क्या होगा? जरा सोचो तुम्हारी बहन का क्या होगा? नहीं, मुझे जो कर रहा है वो मैं करके रहूंगा। मेरी बहन की खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है। नहीं भैया, आशीष नहीं। माय गॉड, प्रियंका, प्रियंका, तुम ठीक तो हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अभिजीत, बड़ी अजीब केस है। एक भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी जान दी और दूसरे भाई ने अपनी बहन की खुशी के लिए 2 लोगों की जानें ली। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।